हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में जो है हम बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं, मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 उदाहरण नंबर 4 और उसके साथ साथ ही हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। उसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का, जो हमने पहले से कर रखा है, अच्छे से सीख रखा है। उसी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी प्रश्नावली 1.1 और एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो बच्चों, लास्ट की जो क्लास थी उसमें हमने 2 एग्जांपल्स थे, मतलब उदाहरण नंबर 2 हमने कंप्लीट किया था, जिसे धनात्मक समपूर्णांक को 2q फॉर्म में लिखना था। और एग्जांपल नंबर 3 उदाहरण 3 जो था वो था धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 4q+1 में और 4q+3 या 4q+5 के फॉर्म में लिखना था। तो ये हमने इस तरह से कर दिया था। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। उदाहरण नंबर 4 दे रहा है बच्चों, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। परात मतलब जो थाली होती है, बड़ा सा जो ट्रे होता है बर्तन, वो उसको बोलते हैं ट्रे। परात को आप ट्रे बोल सकते हो। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, ये हमको निकालना है। तो आपको पता है हमको कितने काजू दिए, 420 काजू बर्फियाँ दी हैं और 130 जो है बादाम की बर्फी दी है। अब इनको ऐसी ढेरियाँ, मतलब पूरी इकट्ठी एक ट्रे में उसको रखना है, तो वो क्या करेगी, उसमें ऐसे रखना है कि बर्फियों की जो संख्या है हर एक ढेरी में समान रहे। ओके, ये ट्रे में इसी तरह से रखी जाएंगी ना बर्फियाँ। तो और वो क्या करे, न्यूनतम स्थान घेरे, मतलब उस ट्रे में कम से कम स्पेस में वो पूरी फिट हो जाए। भले ही इस ट्रे में मतलब इतने ही हिस्से में फिल हो जाए, ये वाला खाली भी रहे तो भी कोई बात नहीं है। उसने कहा कम से कम स्थान में वो घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, मतलब इस काम के लिए कितनी बर्फियां ये रख सकते हैं, ये हमको निकालना है। चलिए निकालते हैं, चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ। पढ़ रहे हैं उदाहरण 4। चैप्टर हमारा पार्ट 1 है बेटा। क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं कि इनमें हमको बर्फी की संख्या क्या क्या दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो हमको जो है बर्फी की संख्या दे रखी है। पहला उदाहरण 4 है ये। हमको दे रखा है क्या बेटा, बर्फी दी हुई है। कितनी बर्फी, काजू बर्फी दी हुई है हमको, कितनी, 420। और ऐसे ही हमको कौन सी बर्फी दी हुई है, बादाम बर्फी। आपको भी जिस तरह से मैं लिख रही हूँ उस तरह से आपको सेट करके लिखना पड़ेगा एग्जाम में, या अपने नोट्स में भी इस तरह से लिखना ताकि आप वहाँ लिख पाओ। अब उसमें बोला क्या है, वो चाहती क्या है, जो स्वीट सेलर मतलब जो दुकान वाली है, मतलब मिठाई वाली जो है, वो क्या चाहती है कि हर एक ढेर में क्या हो, बराबर संख्या हो। ठीक है, कि हर ढेर में बोल सकते हैं अपन, ढेर में बराबर संख्या हो बर्फियों की। और दूसरा क्या बोल रही है, वो पहला पॉइंट तो ये बोल रही है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रही है, कम से कम जगह घिरे, यानी हर स्टिक में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, मतलब जो परात बोला है उसने, जो ट्रे है उसके अंदर कम से कम जगह ले वो। कम से कम जगह जगह घिरे मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है बेटा, अधिकतम संख्या लेनी है। हर जो ढेर है, सारे ढेरों में अधिकतम संख्या हमको निकालनी है।
आपको पता है जब भी हम अधिकतम संख्या निकालते हैं मतलब हम क्या निकालते हैं? महत्तम समवर्तक निकालते हैं यहाँ पे। यहाँ पर क्या है? अधिकतम संख्या रखनी है हमको। तो जब हम अधिकतम संख्या निकालते हैं तो हम महत्तम समवर्तक निकालते हैं किसी भी चीज़ का। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? महत्तम समवर्तक निकालना पड़ेगा किसका? महत्तम समवर्तक मतलब बेटा एलसीएम। एलसीएम अपन को बहुत अच्छे से पता है मतलब हम दोनों नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर उसने बोला है अधिकतम नंबर निकालना है, अधिकतम संख्या चाहिए हमको। तो अधिकतम संख्या के लिए हम क्या करते हैं? एचसीएफ महत्तम समवर्तक क्या आता है? दो नंबर्स का सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होता है वो होता है। तो हम यहाँ पे उसको ही निकालेंगे, उससे हमारा आंसर जो एचसीएफ आएगा, सॉरी एलसीएम नहीं, सॉरी एचसीएफ, सॉरी यहाँ पे हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो जो हमारा एलसीएफ एचसीएफ होता है क्या? अधिकतम संख्या होती है उसका जो कॉमन फैक्टर मतलब दोनों नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर जो होता है ना वो हमारा एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे भी हमको अधिकतम नंबर ही चाहिए। तो हम अगर एचसीएफ निकाल लेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लिख भी देती हूँ मैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? 420 और 130 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमें अधिकतम संख्या चाहिए इसलिए। तो चलिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 420 का और 130 का। आपको पता है हम गुणनखंड विधि से इसको निकाल लेंगे बेटा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2, 0 नहीं आता 2 के टेबल में, 2 के पहाड़े में तो हमने 0 लिखा और इन दोनों को साथ में ले लिया मतलब 2 पंजे 10। ये जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 1 इधर आया, 3 पंजे 15, 5 से जाएगा, 5 सते 35, 7 कम 7। ऐसे यहाँ पर चलते हैं, 2 छिंग 12, 1 इधर आया, 2 पंजे 10। अब ये 3 से नहीं जाएगा तो ये किससे जाएगा बच्चा? 5 से जाएगा। 5 ही कम 5, 1 इधर आ गया तो 5 तिया 15 और अब ये 13 से जाएगा। ये हमारा इतना आ गया। अभी हम क्या करेंगे? इसको एक शॉर्ट फॉर्म में ले लेंगे और इससे एचसीएफ निकाल लेंगे। ओके, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लेने के लिए क्या कर रही हूँ बच्चों? मैं इसको यहाँ साइड में लिख रही हूँ, आप देखो 420 के गुणनखंड क्या आ रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पर 130 का 2 इंटू 5 इंटू 13। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पे जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ क्या हो जाता है? ये 2 हैं, ये दोनों मतलब दोनों के जो गुणनखंड है उनमें जो कॉमन नंबर होंगे वो हमारे यहाँ पर एचसीएफ निकलते हैं मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर जो होंगे दोनों में उसको हम निकालेंगे। तो क्या होंगे? 2 हो गया, एक बार लिख लिया हमने। अब 2 यहाँ पे 5 है। अब यहाँ 1 2 बचा है तो यहाँ पे कोई 2 नहीं है मतलब इसे हम नहीं लेंगे। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कहीं भी 3 नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी एक 5 है तो हम ये दोनों पाँचों को एक बार लिख लेंगे और फिर 7 और 13 का कोई मैच है ही नहीं। तो हमने यहाँ एचसीएफ क्या ले लिया बच्चों? यहाँ पर हमारा एचसीएफ आ गया 10। मतलब कितना आया? जो मतलब एक जो ढेर है, ढेर में जो लाइनें बनेंगी ट्रे में, परात में, वो कितनी-कितनी बर्फियाँ होंगी उसमें? 10-10 बर्फियाँ होंगी। ओके? तो यहाँ हमारा एचसीएफ 10 आ गया, ये हमको निकालना था। ये हमारा एचसीएफ आ गया, इसी को हमको चाहिए था, यही हम ढूँढ रहे थे। तो हमारा एचसीएफ 10 यहाँ पर आ गया, तो हम इसको क्या कहें बोलेंगे कि हर ढेर में कितनी बर्फियाँ होंगी बच्चों? 10 बर्फियाँ होंगी। 10 बर्फियाँ होंगी। ओके, इस तरह से हमने इस वाले एग्ज़ाम्पल को समझ लिया। आपकी बुक में भी ऐसे ही बताया है, मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ, वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, मतलब हर एक लाइन में।
हर एक ढेरियों में बर्फियों की जो संख्या है वो नंबर्स जो हैं बराबर रहें तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। मतलब उस परात में थोड़ा-सा स्थान ही लें और वो पूरी फिट हो जाए उसके अंदर। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं? तो हमने निकाल लिया इसका क्या बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समावर्तक हमने इसका निकाला, जो कि आ गया 10 और हर एक लाइन में या हर एक ढेरी में जो कितनी बर्फियाँ होंगी 10 बर्फियाँ होंगी, ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। ये देखिए आपको यहाँ पे भी इसी तरह से बताया है ये रहा। यहाँ पे यूक्लिड से किया था बट हमने उसको जो गुणनखंड विधि है उससे हमने निकाल दिया एचसीएफ। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 1.1 के पहले के। अब हम चलते हैं कहाँ प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर फर्स्ट बोल रहा है हमको निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको पता है हमने ये पहले से कर रखा है, पहले से हमने समझ रखा है ये सब कि हमको किस तरह से सॉल्व करना है, जिसमें से हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन तो कर ही रखे हैं। फिर भी चलते हैं हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 पर। जिनको अभी भी नहीं आया है, जिन्हें डाउट है उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप फिर से हम सीखते हैं यूक्लिड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट। चैप्टर हमारा है क्या? रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्न पहला बोल रहा है क्या हमको कि यूक्लिड से हमको यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ निकालना है। पहला क्वेश्चन दिया है एचसीएफ के लिए बच्चों 135 और 225। आपको पता है क्या करते हैं हम पहले क्या ले लेते हैं हर हर क्वेश्चन के लिए हम यूक्लिड का जो फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं। क्या होता है a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, यही होता है। अब तो मुझे रट गया तो आपको भी रट जाना चाहिए। अब आप देखो हमें पता है a की वैल्यू क्या होती है, बड़ा नंबर मतलब a की वैल्यू है 225 और b की वैल्यू है 135। ओके, हमने a की वैल्यू को इधर पर रखा 225 135। अब आप देखो Q और R की वैल्यू हमको निकालनी है तो हम यहाँ साइड में करते हैं इसको सॉल्व। अब देखो 135 में आप ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 225 से छोटा आ जाए। तो आप अगर आप इसका डबल कर दोगे आप तो बेटा ये ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ये 270 हो जाएगा क्योंकि 35 का सीधा डबल 70 होता है और 1 का 2 तो ये 270 हो जाएगा। हमें क्या लेंगे इसको नहीं ना लेकर हम किसको लेंगे बच्चों 1 को लेंगे। 1 को लेकर हम देखते हैं क्या मिलता है 135 एकम 135 हो जाएगा। हम यहाँ रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 225 135 0 12 में से 3 गया तो 9 तो हमारा रिमाइंडर यहाँ आ गया 90। हम यहाँ रख देंगे। हमने क्या लिया है बच्चा यहाँ पे हमने लिया है 1 से गुणा किया तो हमारा रिमाइंडर मतलब शेषफल जो है वो 90 आ गया। यहाँ पर a और b की वैल्यू चेंज 135 a हो जाएगा और 90 b हो जाएगा। जो रिमाइंडर है वो डिवीजन मतलब जो रिमाइंडर मतलब जो यहाँ शेषफल बचा है वो यहाँ पर b बन जाएगा। अब आप 90 में ऐसे किस नंबर से गुणा करोगे बच्चों कि वो 135 या 135 से छोटा हो जाए। तो आपको पता है 90 का डबल तो 180 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाता है तो हम एक बार में लेंगे। हम एक बार में लेंगे तो 90 ही आने वाला है। 90 को हम घटाएँगे 90 को हम किस में से 135 में से जो a की वैल्यू उससे घटाएँगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये 5। 13 में से 9 गया तो 4 बचा। ओके, तो हमारे यहाँ आ जाएगा आंसर 45 मतलब शेषफल 45 बचा। अब a की वैल्यू 90 होने वाली है, b की वैल्यू 45
45 का अगर आप डबल करते हो तो ये 90 हो जाता है। 90 में से 90 घटाओगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। हमको यूक्लिड्स तब तक ही करना होता है जब तक 0 नहीं हो जाता। हमने यहाँ 0 बना दिया, मतलब हमारा एचसीएफ निकल आया। तो यहाँ पर 2 हुआ, ये 0। अब आपको पता है एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जो है हमारा इसके अंदर क्या हो जाएगा, 45 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। या तो इससे पहले वाला रिमाइंडर ले लो, मतलब शेषफल, या ये इसके साथ वाला बी की वैल्यू, जिसे डिवीजर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं कहाँ, सेकंड पर। सेकंड दिया है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 196 और 38220, मतलब 38,220 सेकंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो हम इसमें निकालते हैं क्या, एचसीएफ। चलिए एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ए और बी की वैल्यू ले लेते हैं। तो ए की वैल्यू पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। हमें पता है ए की वैल्यू क्या है, 196, और बी की वैल्यू क्या है, 38,220। हम इसको, सॉरी ए की वैल्यू ये नहीं होगी, ए की वैल्यू ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ए की वैल्यू बड़ी होती है ना, 38,220, और बी की वैल्यू 196। तो हमने क्या करा, अब यहाँ पर वैल्यू रख दिए, 38,220 इक्वल्स टू 196। अब आप देखो बच्चों, 196 में आप किस नंबर का गुणा करोगे कि ये या तो यही नंबर बन जाए, मतलब 38,220 बन जाए, या उससे छोटा बन जाए। तो हम क्या करते हैं, आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे ये 10,000 में जा रहा है, मतलब 10,000 मतलब 10,000 में। आप इसको गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब सिर्फ ये 100 तक है। तो आप 100 वाले नंबर को, मतलब 100 वाले नंबर को जब आप इसमें बनाओगे तो ये क्या 3 डिजिट में आएगा। तो मैं इसको क्या करूंगी बेटा, सीधा ये 196 का जो 6 है उसको एक कम करके उससे गुणा कर दूंगी। किससे करूंगी, 195 से गुणा करूंगी। तो मेरा आंसर क्या आता है, चलिए देखते हैं। 5 छक्का 30 होता है, 5 नम 45, 45 3 48, 5 एकम 5, 4 9, 6 नमक की 54 होता है। तो यहाँ हमारा 5 आ गया। नंबर नंबर 81, 5 86, 9 एकम 9, 9 में 8 जोड़ा तो 8 8 16 और 1 17। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ तक किया। अब आप एक का गुणा किसी भी नंबर में करोगे तो हमारा क्या आता है, 6 9 1 आता है। 8 4 12, 10 हो गया, 16, 16 17 18 19 20 21 22, कितना आ गया, 22 का 2, यहाँ 2 गया, 9 9 18 1 3। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, ये पूरा के पूरा नंबर यही आ गया जो ए की वैल्यू थी। अब आप इसी में से अगर आप ए में से इस नंबर को घटाओगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। तो बस इसी में हमको रखना है। हमने किससे गुणा किया, 195 से 196 का गुणा किया तो हमारा ये नंबर आ गया, और रिमाइंडर हमारा बच गया 0। हमको कहाँ तक ही सॉल्व करना होता था, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ही 0 हो गया है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ 0 हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो इसका ये वाला जो नंबर होता है, यही जो लास्ट का रिमाइंडर होता है वही बन के तो यहाँ आता है। जो इसका फर्स्ट वाला मतलब बी की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे एचसीएफ हो जाता है। मतलब ये जो क्वेश्चन है यही इसका एचसीएफ मतलब आंसर है। ओके, तो ये हमको यहाँ समझना पड़ेगा कि जो इसके साथ मतलब बी की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे एचसीएफ होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम किस पे, लास्ट वाले क्वेश्चन पे।
अगर आपको ये चेक करना है तो आप इसको ये फैक्टराइज़ेशन मेथड जो होता है ना, इससे भी आप चेक कर सकते हो। मुझे पता है आप लोग को डाउट हो सकता है। तो जो ये फैक्टराइज़ेशन मेथड होता है थोड़ा-सा लेंथी जाएगा, मतलब गुणनखंड विधि जो होता है, ये गुणनखंड विधि जो होता है ना, ये आप सबको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि अब आप आ गए हैं 10th क्लास में। जैसे क्या था 38220, यहाँ पर था 196। इन सबका गुणनखंड करोगे तो आपको इसका एचसीएफ निकालते बन जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। ऐसे ही तो 2 एकम 2, 1 इधर आया, 2 नम 18, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 अट्ठे 16, 1 इधर आया, 2 नम 18 सॉरी, ये 2 नम 18, 1 इधर आया, 2 पंजे 10, 1 इधर आ गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब ये चला जाएगा किसमें? 5 वाले नंबर में। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 4 आ गया इधर, 5 नम 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। इसमें भी आप 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 नम 18, 7 सतया 49, 7 एकम 7। आप देखो इतने ही यहाँ पर आ गया ये। 36, 4 चौको 16, 17, 18, 19। आप देखो ये यहीं पर आ गया हमारा 196 एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है बच्चों? जो इसका फैक्टर है, जो इसके गुणनखंड जो आ रहे हैं, वही इसमें भी कॉमन होंगे। वो क्या होंगे? इसमें वाले में भी कॉमन होंगे ना। हमने इसको आधा ही सॉल्व किया था ओके, बट हम इसको तो पूरा कर दिए। तो इसमें जितने भी हैं हमने इन्हीं को मल्टीप्लाई करके देखा, 7 सतया 49 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। हमने इन दोनों को गुणा किया तो हमारा एचसीएफ मतलब वापस से आंसर जो क्या आ गया 196 आ गया ना, यही तो हमारा एचसीएफ इसमें भी आ रहा था। ये देखो आप, इसमें भी ये एचसीएफ आ रहा था। इस तरह से हमने इसको चेक कर लिया। ये था एक चेक करने का तरीका। हमने और भी कुछ मेथड सीखी हैं चेक करने की। तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं हम किस पे? फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन पे। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चा, उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन मतलब प्रश्न फर्स्ट का थर्ड बोल रहा है 867 और हम पहले भी इसको कर चुके हैं 255। ये था हमारा। अभी हमें पता है क्या होता है यूक्लिड्स का फॉर्मूला बेटा, a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। जहाँ a की वैल्यू बड़ी होती है मतलब 867 और b की वैल्यू है 255। हम फिर से पहले से इसका रफ एरिया ले लेते हैं। ओके, सॉल्व करके देखेंगे यहाँ पर। और हम यहाँ पर देखते हैं 867 इक्वल्स टू बी की वैल्यू 255। अब आप देखो 255 में आप किस नंबर से गुणा करोगे कि ये 800 के आसपास चला जाए। तो आप देखोगे सीधा सीधा ये 8 है, ये 2 है। अगर 2 में आप 4 से गुणा करते हो तो ये 8 आ जाता है, बट यहाँ पे 67 भी है। तो हम 4 से गुणा ना करके हम 3 से गुणा करके देख लेते हैं इस पूरे नंबर में। चलिए देखते हैं करके। अगर मैं 255 में 3 से गुणा करती हूँ तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 765 आ रहा है हमारा 3 बार में। तो ये 3 जो है हमारा क्यू की वैल्यू हो गई। आर की वैल्यू निकालने के लिए हम 867 से हम 765 को घटा देंगे। तो कितना आया? हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2, ये 0 और 102 हमारा यहाँ पर शेषफल आ जाएगा। हम ये नंबर्स को यहाँ रख देंगे। हमने 3 से गुणा किया तो हमारा आया 102। अब हमने लिखा यहाँ 255, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब 102 का गुणा आप किस नंबर में करोगे कि ये 255 आ जाए? तो आप 102 है। यहाँ पर आपको कितना बनाना है बच्चों? यहाँ पर आपको 2 बनाना है, तो आप यहाँ पे 2 से ही गुणा करोगे, तो ये आगे का 2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से 1 दिया, तो 1 का इंटू 2 में करोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। 102 का गुणा 2 में किया तो 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 204 हो गया।
Q की वैल्यू हमारी 2 हो गई, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 255 में से हम 204 को घटा देंगे, 1 5 51 जो है हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे शेषफल आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ रख देते हैं। कितना हमने 2 से गुणा किया तो हमारा शेषफल 51 आ गया। अभी भी 0 नहीं बना, अभी और आगे प्रोसेस जाएगी। तो हमारे A की वैल्यू जो है 102 हो जाएगी। 51 इंटू, अब 51 में आप किस नंबर से गुणा करोगे कि ये 102 के 102 से कम आ जाए या 102 बन जाए? तो आप 2 से गुणा करके देखोगे, क्योंकि 51 बन जा 51 हो जाएगा, ये तो कम है बहुत। तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो आप देखो यहाँ पर Q की वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 102 में से 102 को घटाया आपने, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो हमको 0 बनाने तक ही इसकी स्टेप बढ़ानी पड़ती है, तो हमने यहाँ 2 से गुणा किया, यहाँ 0 आ गया। अब आप देखो यहाँ पर 0 आ गया, मतलब ये वाला जो नंबर है हमारा क्या हो जाएगा? ये HCF हो जाएगा। हमारा HCF क्या हो गया यहाँ पे? 51 हो गया। ये था हमारा HCF, इसका 867 और 255 के बीच का HCF हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो ये थे हमारे आज के 3 क्वेश्चंस, जिनको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q 6q + 5 के रूप का होता है। आप देखो विषम बोल रहा है, हम ये पहले से कर चुके हैं। बस वहाँ हम 4q से किए थे, 4 से गुणा किया था, यहाँ हम 6 से गुणा करके ओड नंबर में बता देंगे, मतलब विषम संख्याओं में बता देंगे। ऐसे ही हमें थर्ड क्वेश्चन करना है, फोर्थ, फिफ्थ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड से किस तरह आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर जो 4 दिया था उसको बहुत अच्छे से समझा है, जो काजू बर्फी और बादाम बर्फी के ऊपर था, जिसमें हमें HCF निकालना था। वो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। उसके साथ ही हमने यूक्लिड्स का जो क्वेश्चन था फर्स्ट, मतलब प्रश्नावली 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। जिसको भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, तो मैं फिर से आपकी जो आपके डाउट रहेंगे उसको सॉल्व करके बताऊंगी। आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।